नमस्कार, बोल बरेली में आपका स्वागत है। आज हम बोल बरेली में आपकी मुलाकात करा रहे हैं निर्वेश कुमार जी से। निर्वेश जी, आपका स्वागत है। अब आप ये बताइए, जैसे कि आम आदमी पार्टी यूपी में 2022 के इलेक्शन पूरे विधानसभा की तैयारी कर रही है, तो आपको क्या लगता है किस मुद्दों पे इलेक्शन हो रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और क्या रहेगा यूपी में इनका परिणाम? सबसे पहले मैं सभी बरेली वासियों को अपनी तरफ से नमस्कार करना चाहूँगा जी। और आम आदमी पार्टी ने अभी संजय सिंह जी ने फैसला किया है कि 403 विधानसभा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे जी। और बरेली की भी सभी 9 विधानसभाओं पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और 5 विधानसभाओं पे हम लोगों ने अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए हैं, संभावित प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए हैं जी। और जहाँ तक मुद्दों की बात है, दिल्ली में भी हम लोगों ने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा और जनता ने हमें बहुत भारी सहयोग दिया। आप देखिए 3 बार हम लोगों ने वहाँ सरकार बनाई और उसका रीजन ये है कि ये सारे मुद्दे आम आदमी से जुड़े हुए हैं। बिजली हर आदमी को चाहिए, पानी हर आदमी को चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 ऐसे मुद्दे जिन पर हमारा बहुत बड़ी जो आमदनी है उसका खर्चा हो जाता है। आप देखिए प्राइवेट जो जितने भी स्कूल्स हैं उनकी फीस बहुत ज़्यादा है। एक आम परिवार 2,000 रुपये महीना, 3,000 रुपये महीना अगर खर्च करेगा तो फिर उसके पास जो पैसा बचता है वो बहुत कम बचता है। ऐसे ही अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, अगर परिवार में एक सदस्य को कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो हमारा एक बहुत बड़ा अमाउंट, इवन कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि महिलाओं के जेवर गिरवी रखे जाते हैं, किसानों की जमीनें गिरवी रखकर या बेचकर हम लोग इलाज कराते हैं। ये सारे बहुत बड़े मुद्दे हैं और आम आदमी से जुड़े मुद्दे, और इन्हीं मुद्दों पर हम उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ेंगे। जी। जैसे कि यूपी में भाजपा की सरकार है और बरेली में भी मेयर हो चाहे पार्षद हो सब बीजेपी के ही हैं, तो बीजेपी से आप कैसे टक्कर लेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, ये लड़ाई फर्जी राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद की है। सिर्फ राष्ट्रवाद कह देने से राष्ट्रवाद नहीं होता। आप राष्ट्र क्या है? राष्ट्र लोगों से है। सिर्फ भारत माता की जय नारे लगा देने से राष्ट्रवाद नहीं होगा या तिरंगा यात्रा निकाल देने से राष्ट्रवाद नहीं होगा, है ना। तोड़ने की राजनीति बनाम जोड़ने की राजनीति है ये। भाजपा तोड़ने की राजनीति करती है, आम आदमी पार्टी जोड़ने की राजनीति करती है। हम लोगों में विभाजन नहीं करते, हम हिंदू और मुसलमान को अलग अलग नजरिए से नहीं देखते। जब विकास होगा तो सबका होगा, है ना। और दूसरी बात समझिए, भाजपा से लड़ने के लिए आपको विकास की राजनीति पे ही जाना पड़ेगा। आज आदमी त्रस्त है। आप किसी भी चीज पर देखिए, पेट्रोल देखिए, डीजल देखिए, गैस देखिए, बिजली देखिए, हर चीज इतनी महंगी होती जा रही है कि आम आदमी की रीस से बाहर हो गई है। आप बताइए कि कैसे आम आदमी अपना घर चलाएगा? जिन लोगों ने अपने घर नहीं चलाए वो देश चला रहे हैं। ऐसी स्थितियां देश में हैं तो उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है, शायद मुझे लगता है, कि जो आम आदमी का पैसा है वो कैसे कैसे अगर इन्हीं सब चीजों में खर्च हो जाएगा तो बाकी चीजों पर कहां से पैसा लाएगा वो? आमदनी तो उतनी है ना, और बल्कि आमदनी घटी है। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, तनख्वाहें नहीं बढ़ी, रोजगार नहीं बढ़े और कुछ भी चीज नहीं बढ़ी, सिर्फ महंगाई के। तो ये सब मुद्दे आम आदमी को क्योंकि छूते हैं, और बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बिल्कुल मूलभूत जरूरतें हैं। मुझे लगता है इन पर आदमी वोट देगा। बस लोगों तक एक मैसेज पहुंचाने की जरूरत है कि ये सब चीजें होंगी, और हम कोई जुमलेबाजी नहीं करते। हमने किया है दिल्ली में, लोग जाते हैं दिल्ली में, इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। जी। जैसे कि आप देख रहे हैं तो आम आदमी पार्टी का बूथ लेवल पे कार्यकर्ता है क्या जो उसे वोट दिलवा पाए और वोट में कन्वर्ट करवा पाए? हाँ, ये आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। अभी हमारा सदस्यता अभियान चला था जुलाई से लेकर अगस्त तक, तो मैं आपको बताऊं कि करीब 1 करोड़ सदस्यों से भी ज्यादा आम आदमी पार्टी ने जोड़े, और हर बूथ पर, हर गांव में, हर जगह हम लोगों ने अपने सदस्य बनाए हैं, और जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं बूथ स्तर पे भी और वैसे भी सभी जगह। अच्छा, जैसे बरेली में टिकट बहुत सारे घोषित हो चुके हैं, तो क्या जैसे कैंडिडेट आप जानते हैं पैसे की जरूरत होती है, बिना पैसे के इलेक्शन नहीं हो पाएगा प्रचार के बगैर, तो क्या किस तरीके से स्ट्रेटजी रहेगी बरेली की सीटों को जीतने की? देखिए, जो पैसे की बात कही आपने, भ्रष्टाचार की जड़ जो है वो यहीं से शुरू होती है। क्योंकि जो आदमी बहुत सारा पैसा लगाकर चुनाव लड़ेगा तो पहले तो वो यही कोशिश करेगा कि जो मैंने पैसा लगाया, जो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी, उस पर मेरा रिटर्न कितना रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि हम पैसे के लिए लोगों के बीच जाएंगे, जैसे हमने दिल्ली में किया, और हम लोग अपना चंदा कलेक्ट करेंगे लोगों से, और जो आदमी हमें चंदा देगा, देखिए वो वोट भी देगा। क्योंकि ऐसे कोई किसी पर जब भरोसा करता है तो पैसा कोई किसी को ऐसे नहीं देता। और इस बहाने हम लोगों के बीच पहुंचेंगे भी, अपनी बात भी रखेंगे, पैसा भी अपना जोड़ेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। जैसे मुख्यमंत्री के चेहरे पे बात आती है तो योगी आदित्यनाथ बीजेपी की तरफ से हो गए
और अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश प्री डिफाइन है, कांग्रेस का हाल की पता नहीं है कि कौन है, लोग फिर भी मान के चल रहे हैं प्रियंका गांधी हैं, तो आम आदमी पार्टी किसी चेहरे को रख के इलेक्शन लड़ेगी कि बिना चेहरे के ही उतर जाएगी मैदान में? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जब पिछली बार 2017 में चुनाव हुए तो योगी जी भाजपा के चेहरा नहीं थे जी। बिना किसी चेहरे के भाजपा ने चुनाव लड़ा, लेकिन क्योंकि भाजपा की नीतियों से शायद लोग सहमत रहे होंगे या मोदी जी के काम से भी उस समय सहमत रहे होंगे, तो लोगों ने भाजपा को वोट दिया। योगी जी को उस समय वोट नहीं दिया था। योगी जी को बाद में मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया गया और अभी हमारा भी कोई मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइडेड नहीं है। जो भी हमारे लोग जीत कर आएंगे और जो भी वो डिसीजन लेंगे, जो चुने हुए विधायक होंगे, और लोकतंत्र में तरीका भी मैं समझता हूँ यही है जी। जैसे कि आप भी हैं बरेली में, आपकी क्या संभावनाएं बन रही हैं बरेली में चुनाव लड़ने की? क्या आप तैयारी कर रहे हैं? कुछ है संभावनाएं? हाँ, देखिए, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं उसको बखूबी निभाने में विश्वास रखता हूँ। अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ने के लिए बोलेगी तो मैं चुनाव भी लड़ूंगा। और अभी मैं संगठन विस्तार पर ही काम कर रहा हूँ। पार्टी ने मुझे संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी हुई है, लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी दी हुई है, और आम आदमी पार्टी के लिए मैं वो काम कर रहा हूँ। हाँ, अगर पार्टी मुझे बोलती है किसी पर्टिकुलर विधानसभा से कि आप चुनाव लड़िए, तो मैं उसमें भी पीछे नहीं हटूंगा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि चुनाव मैंने पहले भी लड़ा है जी। छात्र राजनीति में मैं अपने समय में सक्रिय रहा। बरेली कॉलेज में मैंने चुनाव लड़ा और जीता जी। और चुनावों की मुझे अच्छी जानकारी भी है। मैंने कई लोगों के चुनाव लड़ाए भी हैं और बहुत बारीकी तौर पे मुझे चुनावी राजनीति का अनुभव भी है। जी जी। जैसे बरेली में क्या क्या कमियां आप पाते हैं? अगर बरेली महानगर है, स्मार्ट सिटी में शामिल हो चुका है, तो अब भी क्या कमी रह गई है कुछ बरेली शहर में? देखिए, सिर्फ स्मार्ट सिटी में शामिल हो जाने से बरेली की कमियां दूर हो गई ऐसा नहीं है ना। अगर आप बहुत सारी चीज़ों को देखिए, हमारे स्कूल, कॉलेजेस, सरकारी जो स्कूल हैं, क्या उनकी स्थिति बदली? आज दिल्ली में आप सरकारी स्कूलों की स्थिति देखिए और बरेली क्या उत्तर प्रदेश में आप स्कूलों की स्थिति देखिए। अभी एक मैं न्यूज़ देख रहा था कि स्कूल की बिल्डिंग ही गिर गई। तो बताइए, क्या ऐसी स्थिति होनी चाहिए सरकारी स्कूलों की जहां बच्चे पढ़ रहे हैं? ये तो आप ऊपर वाले का शुक्र मनाइए कि वहां पर बच्चे नहीं थे जब बिल्डिंग गिरी, तो वरना कितना बड़ा हादसा हो सकता था। और आप दिल्ली में देखिए कि आज जो स्कूलों की स्थिति है, विदेशों से लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या ऐसा भी संभव है। सिसोदिया जी ने जो काम किया है वैसा ही काम हम शिक्षा के स्तर पर यहां करना चाहते हैं। सरकारी स्कूलों की स्थिति वैसी बनाना चाहते हैं कि लोग प्राइवेट स्कूलों से नाम कटाकर और सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएं। इससे उनको आर्थिक लाभ भी मिलेगा और उनके बच्चों के शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा। सिर्फ प्राइवेट में फीस ज्यादा दे देने से जरूरी नहीं है कि शिक्षा का स्तर में भी सुधार हो। और स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर लेते हैं। क्या आम आदमी को स्वास्थ्य सेवा मुहैया है उस तरीके से? अगर आज भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हम जाएंगे तो कितना रुपया खर्च हो जाता है, और सरकारी अस्पताल में इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। आदमी के पास समय अगर पूरा दिन लगा दे तो शायद मैं समझता हूँ कि अपना पर्चा बनवा के और दिखवा पाएगा डॉक्टर को। तो ये सब जरूरत है हमको। वहां देखिए, दिल्ली में देखिए, अगर किसी का सड़क पे एक्सीडेंट भी हो जाता है तो फरिश्ता, सड़कों का फरिश्ता करके एक स्कीम है आम आदमी पार्टी की, कि आप उसको ले जाइए और किसी भी अस्पताल में आप उसको दाखिल करा दीजिए। उसका इलाज बिना किसी पैसे के पहले किया जाएगा। पैसे की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि इंसान की जान पैसे से ज्यादा जरूरी है। जी जी। यार, आपको अगर मौका देती है पार्टी तो आप इन्हीं 3 मुद्दों पे इलेक्शन लड़ेंगे बरेली के? हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो पार्टी के मुद्दे हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। सीधी सी बात है, अगर हम आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं तो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर तो बात रहेगी। और जो मुझे व्यक्तिगत स्तर पर लगता है कि खेलों को लेकर भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हम चाहते तो हैं कि हमारे खिलाड़ी वहां जाकर गोल्ड जीते हैं, सिल्वर जीते हैं, लेकिन हमारे स्टेडियम की स्थिति क्या है? बरेली में हमारे खिलाड़ियों को मैं कई बार देखता हूं कि किसी के पास हॉकी खिलाड़ी के पास हॉकी तक नहीं है, दौड़ने वाले खिलाड़ियों के पास जूते तक नहीं है। तो इतना तो मैं समझता हूँ किया ही जा सकता है। देश के 70 सालों के बाद अगर हम यहाँ भी नहीं पहुंचे तो मैं समझता हूँ हमारे लिए शर्म की बात है। जी।